वायरस से बचने के लिए एकमात्र ऐसी चीज़ जो सहायक थी वो और कुछ नहीं, वो है एक मास्क। लेकिन अगर ये एक मास्क ही आपको कोरोना वायरस के संक्रमण के और करीब ले जाए तब क्या कहेंगे आप? क्या ये मास्क पहनना भी आपको कोरोना वायरस से नहीं बचा रहा है? क्या मास्क पहनने से आप कोरोना वायरस के और करीब जा रहे हैं? ये सब चीज़ों का आज मैं आपको, जो भी अफवाहें हैं, क्या सच में N95 मास्क पहनने से कोरोना वायरस नहीं रुकता है फैलने से, ये सब बात हम आज इस वीडियो में करेंगे। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, और जो लोग नहीं जानते मेरा चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, माय नेम इज़ डॉक्टर शबिस्ता जबी एंड आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट सेकेंड ईयर स्टूडेंट इन पीडियोडोंटिक्स एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री। जी हाँ, केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी करी है कि ये जो N95 मास्क है जिसमें एक रेस्पिरेटरी वॉल्व होता है, ये रेस्पिरेटरी वॉल्व जो है ये वन साइडेड वॉल्व होता है, तो इससे कोरोना वायरस के संक्रमण से आप बच नहीं सकते। आखिर ऐसा क्यों? कोरोना वायरस आते ही इस मास्क की इतनी मांग बढ़ गई थी कि मार्केट में इसकी किल्लत होने लगी। इसकी किल्लत इतनी हो गई कि आज ये N95 मास्क पूरे एक दिन में 3 करोड़ तक इसकी बिक्री हो जाती है। आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा बिकता है ये N95 मास्क। तो ये N95 मास्क का मतलब क्या होता है, मैं पहले आपको ये बता दूं। जो कि कोरोना वायरस होता है उसका साइज़ कुछ 1.25 नैनोमीटर होता है। तो ये N95 का मतलब है कि ये मास्क 95% चांस है कि ये आपको वो वायरस के संक्रमण से आने से रोक सकता है। उसके बाद आता है N97 मास्क। N97 मास्क मतलब 97% चांसेस है कि आपको ये मास्क जो है प्रिवेंट करेगा कोरोना वायरस इन्फेक्शन को आपके पास आने से। उसके बाद आता है N100 मास्क। तो ये N100 मास्क 100% नहीं, 99.97% आपको कोरोना वायरस संक्रमण के पास आने से बचाव करता है। तो अगर ये मास्क ही, अगर अब आपको जाके पता चले कि ये मास्क ही आपको बचा ही नहीं रहा था, ये तो आपको और ज़्यादा एक्सपोज कर रहा था कोरोना वायरस से, तो झटका लगेगा ना। लेकिन मैं एक बात क्लियर कर दूं, जो केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी करी है कि ये मास्क अब नहीं पहने जिसमें ऐसा एक रेस्पिरेटरी वॉल्व होता है, ऐसा एक रेस्पिरेटरी वॉल्व होता है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें स्पाइल्स है और अंदर एक फ़िल्टर मौजूद है इसमें। ये मास्क पहनने से केंद्र सरकार ने इसलिए मना करा है, उन्होंने एक नई गाइडलाइंस जारी करी हैं। वो कहते हैं, वो गाइडलाइंस कहती है कि ये वन साइडेड वॉल्व है। मतलब बेसिकली N95 मास्क में एक वॉल्व लगा रहता है जिसे हम रेस्पिरेटरी वॉल्व कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें रेस्पिरेटरी वॉल्व है, इसमें व्हील्स बने हैं और अंदर एक फोम जैसा रेस्पिरेटरी एलिमेंट लगा हुआ है। तो ये जो रेस्पिरेटरी एलिमेंट है, इससे क्या होता है, जिसने मास्क पहना है उसे खुद तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो उसके सामने बैठा वाला व्यक्ति है उसको संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। आपको अगर खांसी, छींक, बुखार वगैरह जैसे सिम्टम्स हैं और आप इस टाइम मास्क में छींक दे रहे हैं, तो ये क्या करता है, ये आपके जो आपने जो एक्सपायर करा है वो चीज़ बाहर चली जाती है। लेकिन अगर कोई बाहर से कर रहा है, कोई छींक भी रहा है, तो आपको कुछ नहीं होगा। तो इस वजह से ही N95 मास्क जो है केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिख करके गाइडलाइंस जारी करी कि इसको यूज़ ना करा जाए, क्योंकि ये संक्रमण का खतरा बढ़ा देता है। पता चलेगा कि कौन सा मास्क असली है और कौन सा नकली। नकली मास्क वो होगा जो NIOS सर्टिफाइड नहीं होगा। NIOS सर्टिफाइड मास्क जो है वो असली होंगे। और आपने देखा होगा कि कई जगह लिखा रहता है KN95 मास्क। तो ये K का इसमें कुछ रूल नहीं है, ये अपनी कंपनी का ब्रांड नेम देने के लिए, इसे ब्रांड बनाने के लिए आजकल लोग कर रहे हैं। तो अगर हमें ये मास्क नहीं पहनना तो कौन सा पहनना है?
विशेषज्ञ कहते हैं कि ये N95 मास्क जो है ये खाली उन्हीं लोगों को पहनना है जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या फिर जिनको कोरोना वायरस हो रखा है, क्योंकि ये मास्क का अभी बहुत शॉर्टेज है। तो ऐसे N95 मास्क भी आया है, वो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें रेस्पिरेटरी वॉल्व नहीं होता, लेकिन पूरा ये कवर होता है। यहाँ से आपका नोज़ कवर हो जाएगा और पूरा चिन। एक मास्क जो आपके पूरे नोज़ को ऐसे और यहाँ से पूरा ऐसे चिन कवर कर दे, वही मास्क सहायक है कोरोना वायरस के संक्रमण से आपको करीब आने के। तो अगर ये मास्क नहीं यूज़ करना तो कौन सा मास्क यूज़ करना है? मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे मास्क हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास अलग अलग तरीके के मास्क हैं। सर्जिकल मास्क है, फिर N95 मास्क है, फिर फोम से बना हुआ मास्क है, नॉर्मल क्लॉथ से बना हुआ मास्क है और बहुत सारे। इनके बारे में मैं आपको एक एक करके अभी बताऊँगी। उसके बाद आजकल चलते हैं ये फैशनेबल मास्क, जिसको फोम मेड मास्क भी कहते हैं। इसमें एक आगे क्लॉथ का पीस होता है और सामने से एक पतला सा फोम लगा दिया जाता है। ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी ऐसा कोई ख़तरा नहीं है। ये एक कपड़े जैसे मास्क की तरह काम करता है। उसके बाद सबसे कॉमन मास्क आया, जो कि आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को पहनते हुए भी देखा होगा, वो था ये, जिसको हम कहते हैं सर्जिकल मास्क। अब ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि आपने मास्क पहना है, इसमें कितनी सतह है, 3, 4 या 5 लेयर का है? तो ये या तो 3 लेयर में आते हैं या 5 लेयर में आते हैं। सबसे ज़्यादा अगर मैं आपको बोलूँ कि इस मास्क का यूज़ करा जाए, वो यही मास्क है। लेकिन इसमें यह है कि ये मास्क को आपको रोज़ डिस्पोज ऑफ करना है। और इसे डिस्पोज ऑफ करने का तरीका क्या है? जैसे अगर आपने ये मास्क को पहना, तो जब आप इस मास्क को पहनते हैं तो ये ऐसे आपका कवर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक पिन होती है, इसको आपको ऐसे दबा दो तो ये आपका पूरा कवर हो गया। लेकिन अगर आप देखें तो आपके अगर चेहरे पे इस वजह से फॉगिंग आ रही है, तो इसका मतलब आपने ये मास्क गलत पहना है, क्योंकि यहाँ से सांस निकल के ऊपर की तरफ आ जा रही है। सो दूसरी बात यह है कि जब आप इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे तो क्या करना है, आपको इधर से ही करके ऐसे करना है, इसको ऐसे लेना है, इसको उल्टा कर देना है। उल्टा करने के बाद इसे फोल्ड करना है अच्छी तरह, ऐसे उल्टा ही फोल्ड करना है और फिर वापस ऐसे फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करके इसमें एक इलास्टिक जो टाई करने के लिए होता है, इसको ऐसे बांध देंगे और तुरंत ही डस्टबिन में थ्रो कर देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक बंद डस्टबिन में ही आपको इसे फेंकना है। फिर कुछ मास्क आए ऐसे, जो जाली जाली होती है ऐसे, लेकिन इसका भी कुछ नहीं है। इसमें आपको सांस तो अच्छे से आ रही है, लेकिन जब आप देखेंगे तो इसमें एक जाली जैसी लगी है, तो इसमें बाहर भी सांस जा रही है, अंदर भी, तो इसे बांधने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। फिर कुछ इस तरह के मास्क आए थे। ये मास्क फिर भी हेल्पफुल है, क्योंकि ये एक नॉर्मल कॉटन के कपड़े से बना हुआ मास्क है, आप इसको पहन सकते हैं। लेकिन ये भी या तो आप इसको रोज़ फेंके या फिर आप इसको रोज़ धोए। अब आप बोलेंगे कि एक मास्क को अच्छे से फेंकना हो तो आपको क्या करना है? आपको, जैसा मैंने आपको एक तरीका बताया, एक आप वैसे फेंक सकते हैं और दूसरा एक सोल्यूशन आता है जिसमें आपको इसे डिप करना है और फिर आप इसे डिस्पोज ऑफ करें। और दूसरा क्या तरीका होता है कि आप इसको 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड में डिप करें और इसके बाद डिस्पोज करें। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग मास्क कॉटन के कपड़े से घर पे ही बना लेते हैं। तो जो मास्क आप घर पे बना रहे हैं कॉटन के कपड़े से, वो मास्क केवल उन्हीं लोगों के लिए अच्छा है जो कि एसिम्प्टोमेटिक है, जिन्हें अभी तक कोई लक्षण नहीं आया है। लेकिन जो 2 साल से कम के बच्चे हैं और बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको अगर आप भी N95 मास्क लगा देंगे, उन्हें वैसे ही सांस लेने में तकलीफ़ रहती है, तो उन्हें और ज़्यादा तकलीफ़ हो जाएगी। तो ये जानना कि कौन सा मास्क इसके लिए यूज़फुल है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद दूसरा है कि जो ये सर्जिकल मास्क होते हैं, जैसे कि ये सर्जिकल मास्क जो है, ये आपको 10% ज़्यादा सेफ्टी देता है, ये जो कॉटन मास्क जो घर पे बने होते हैं। उसके बाद जो N95 मास्क है, ये आपको पूरा 50% चांसेस देता है कि आप संक्रमण होने से बच सकते हैं। लेकिन आपको N95 मास्क के वॉल वाला कतई यूज़ नहीं करना है, जैसा कि मैंने पहले बताया ही है।
अब ये पता लगाना कि आप जो मैं आपको सर्जिकल मास्क यूज़ करने के लिए बोल रही हूँ ये आपको कितना ज़्यादा लाभदायक है, इससे कुछ इन्फेक्शन हो नहीं रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। ये मास्क लीजिए, ये अपने मुंह पर पहनिए। तो जब आप ये मास्क अपने मुंह पर पहनेंगे उसके बाद अपने सामने एक मोमबत्ती रखिए, उस मोमबत्ती को बुझा के देखिए। अगर आपका इस मास्क से वो मोमबत्ती बुझ जा रही है तो इसका मतलब आपका मास्क में 3 प्लाई नहीं है। लेकिन अगर वो मोमबत्ती नहीं बुझती इसका मतलब आपका मास्क 5 प्लाई है और आप उसमें सुरक्षित है। लेकिन ये मास्क आपको रोज़ डिस्पोज ऑफ करना है, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। और अगर आप कॉटन के मास्क भी बना रहे हैं तो मैं कहूँगी कि आप उसको गर्म पानी में पहले 5-6 मिनट तक उस कपड़े को डिबो के रखिए, उसके बाद जाके उसका मास्क घर पर बनाइए। जैसे कि मैंने आपको बताया ही कि उसको घर वाले मास्क को कौन कौन लोग कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो मास्क पहनने के साथ साथ सबसे ज़्यादा हैंड हाइजीन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या तो आपने मास्क पहनने से पहले हाथ को सैनिटाइज़ करा हो अच्छे से 30 सेकंड्स तक, या फिर आपने हैंड रब करा हो 40 सेकंड्स के लिए, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपकी सेहत आपके हाथ में। अब ये आपको सोचना है कि आपके लिए और आपकी सोसाइटी के लिए क्या ज़रूरी है। आजकल अगर आपको देशभक्ति दिखानी है तो हर एक बंदे ने ये मास्क पहना होना चाहिए, लेकिन उसमें आपको रेस्पिरेटरी वॉल्व नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अगर कोई मास्क ये नहीं पहनता तो लोग कह देते हैं कि आपको अपने देश से प्यार नहीं है इसलिए आप ये मास्क नहीं पहन रहे। तो देशभक्ति दिखाइए, जहाँ भी जाए मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अपने आप को बचाएं, अपने से संक्रमित होने से अपने पब्लिक को बचाएं। ये सब बातों का ध्यान रखें क्योंकि कोरोना वायरस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हमारी लड़ाई अभी भी जारी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे तुरंत जाके सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।